नौरीन मेरी आवाज जा रही है? सुप्रभात, मेरी आवाज सब तक जा रही है? वेरी गुड। नौरीन तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न थे, क्या प्रश्न है? उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूँ करोड़ रस पे, उसके बाद चर्चा करता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, अगली कक्षा में आज मैं इस पे करोड़ रस पे चर्चा कर दे रहा हूँ। अगली कक्षा में हम लोग रचना के आधार पर जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न है ई पोर्टल में लिखकर मुझे भेज दो, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। नौरीन ई पोर्टल में मुझे लिखकर अपने प्रश्न भेज दो, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। कोई बात नहीं, प्रश्न मुझे लिखकर भेज दो, मैं दे दूंगा उत्तर। कितने सारे प्रश्न हैं? वेरी गुड, वही करना, पेज नंबर और प्रश्न लिखकर मुझे भेज देना, मैं वही रिप्लाई दे दूंगा या अगली कक्षा में मैं उस पर चर्चा कर दूंगा। तो आज की कक्षा हम लोग शुरू करते हैं करूण रस। मैंने बार बार बताया था कि जब श्रृंगार रस पढ़ाने के दौरान कि वहां जो वियोग रस है और करुण रस है दोनों में अंतर है, और मैंने आप लोगों से बार बार ये कहा था कि इस विषय को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि वियोग रस को देखकर हमें लगता है कि यहाँ पे भी तो दुख का है, यहाँ पे भी तो बिछड़न है, यहाँ पे भी तो बिछोह है, तो उसके साथ ही हम लोग शोक रस जो है यानी करुण रस जो है, शोक का जो भाव है उसके साथ जोड़ देते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है मैं यहाँ लिखने के साथ साथ उसके बारे में विस्तार से बता भी दे रहा हूं। जैसे करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक, जो मैंने पिछली कक्षा में भी कहा था कि अच्छी तरह से याद कर लेना है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष मैंने देखा है कि एक ऐसा प्रश्न रहता है कि रस दे दिया गया है, पूछा जाएगा कि इसका स्थायी भाव क्या है। दूसरा प्रश्न रहता है कि अस्थाई भाव दे दिया गया है, पूछा जाएगा कि रस लिखिए, किस अस्थाई भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है या निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति का अर्थ ही है उत्पत्ति, उत्पन्न होना। एक प्रश्न रहता है कोई भी एक रस का उदाहरण लिखने के लिए दे दिया जाएगा, और एक प्रश्न होगा कि आप लोगों से कहा जाएगा कि एक उदाहरण जो दिया गया है पहचानिए कि इसमें कौन सी रस की उत्पत्ति हुई है और उसका स्थायी भाव क्या है। तो ये 4-5 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है कई बार पूछा जाता है कि अस्थायी भावों की संख्या कितनी है या रसों की संख्या कितनी है। तो मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को कि पहले 9 थे, बाद में 2 और जुड़ गए, तो अभी 11 अस्थायी भाव भी हैं और 11 रस भी हैं। अब संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 है। ये पिछली कक्षा में भी मैं जब लिखा रहा था आप लोगों को दिखाया था, और बाद में मैं और भी बहुत सारे प्रश्न रस से संबंधित लिखा दूंगा। इन प्रश्नों को लेकिन आप लोगों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कभी भी याद करने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन रस से संबंधित जो प्रश्न है वो आपको याद करने होंगे। हाँ, नियमों को जानना जरूरी है। कब? अब ये भी जो थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रहा था कि कहां पर वियोग रस है
और कहां पर शोक रस है, इसको पहचानना जरूरी है। तो वो मैं यहां पे कुछ बिंदु लिखा दे रहा हूं, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यानी यहां पे आलम्बन विभाव क्या होगा, देखो आप लोग, देखो यहां पे जैसे ही मैं ये लिखूंगा, आप लोग के मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उसका उत्तर मिल जाएगा। यानी यहां प्रिय व्यक्ति का दुख, मृत शरीर, इष्ट नाश। इष्ट माने यहाँ पे जो अपना सबसे प्रिय है, अगर उसका नाश हो जाए या उसको कुछ हो जाए। यानी यहाँ पे देख रहे हो कि वियोग में हम लोगों ने देखा था कि वो जो बिछोह जो है, जब हम किसी से दूर होते हैं, वियोग अर्थ है वियोग, तो वो क्या होता है, क्षणिक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्षणिक नहीं है। तो यह है आलम्बन विभाव। उद्दीपन क्या होगा, माने जैसे ही ये भाव मन में आएंगे तो देखो क्या उद्दीपित होगा। आलम्बन का रुदन माने हम लोग रोते हैं, बिलखते हैं। मृत शरीर है तो उसका क्या होता है, दाह संस्कार होता है। और जब किसी का इष्ट, अपने प्रिय का किसी का कुछ हो जाता है तो क्या करते हैं लोग, याद करते हैं, स्मरण करते हैं। यानी यादें या स्मरण दोनों एक ही है। अनुभव क्या होता है, अश्रुपात माने आंसुओं की धारा बहने लगती है। विलाप भाग्य निंदा, देखना मनुष्य क्या कहता है कि मेरा ही किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा सब कुछ होता है। माने जब किसी इंसान के साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो क्या करता है, अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को दोष देने लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, यह सब मेरे ही भाग्य का दोष है। इसलिए यहां पर किया जा रहा है भाग्य निंदा, भूमि पतन माने अधः पतन जिसको हम लोग कहते हैं, उच्छ्वास माने कई बार क्या होती है, इंसान की स्थिति जो होती है विक्षिप्तों जैसी भी हो जाती है, जिसको हम लोग कई बार सदमा भी कहते हैं, और कई बार स्थिति सदमे से भी भयावह हो जाती है, मनुष्य विक्षिप्त टाइप में हो जाता है।
आप लोग ये लिख लो, ऊपर का लिखना हो गया सबका? ऊपर वाला मिटा दूं? ये था अनुभव। संचारी भाव क्या होगा? जो संचरण करेगा। यानी यही निर्वेद माने शांत, माने वो जो सदमा जो मैंने अभी शब्द का प्रयोग किया। मोह सबसे बड़ी मनुष्य की समस्या है। इसी मोह माया के बंधनों में बंध कर मनुष्य क्या होता है? सारे अच्छे या बुरे कर्म करता है। मोह, व्याधि, इन सारे शब्दों से आप लोग पूर्व में भी परिचित हो। ग्लानि माने पश्चाताप, स्मृति यादें, ये देखना सब हम महसूस करते हैं जब हमारे अपने हमसे कोई बिछड़ जाता है हमेशा के लिए, या उनको कुछ हो जाता है, तो देखना हम लोग इन्हीं स्थितियों से गुजरते हैं। ये सारे भाव जो है शरीर मन में क्या होता है? संचरित होते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं चारों तरफ। और आलंबन हम लोगों ने देखा, उद्दीपन देखा, अनुभव किया, उसके बाद ये संचरित हो रहा है। और जब अभिव्यक्त हो जाएगा तब होगा क्या? करुण रस। लेकिन बहुत बार मनुष्य क्या होता है? जड़ हो जाता है, माने फिर उसको होश में लाना पड़ता है कुछ समय के लिए। उन्माद आ गया वो शब्द भी, माने विक्षिप्तों की जैसी स्थिति भी कई बार हो जाती है। अभी देखना जो श्री कृष्णा जो एक धारावाहिक दिखा रहा है, धार्मिक धारावाहिक, उसी में देखना जो महाभारत शुरू हो रहा है, और उसमें जब अपने कई लोग, चाहे वो कौरवों की सेना के हो या पांडवों की सेना के हो, जब मारे जाएंगे तो देखना चारों तरफ का क्या वातावरण रहता है। कैसे स्त्रियां जो विलाप कर रही हैं, या पुरुष वर्ग जो क्रंदन कर रहा है, उन सभी स्थितियों को देखोगे तो और अधिक इस भाव को समझ पाओगे। तो ये था सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अस्थाई भाव क्या था? सुख, फिर आलंबन हुआ, फिर उद्दीपन हुआ, फिर अनुभव किया हम लोगों ने, फिर संचरित हुआ, उसके बाद अभिव्यक्त हो रहा है। अब चलो उदाहरण हम लोग देखेंगे। ये मिटा दे रहा हूं मैं। हो गया है लिखना सबका यहां अनुभव तक?
देखो यहाँ पे उदाहरण का मैं अर्थ भी बता दे रहा हूं। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद, जैसे ही अपने प्रिय की मृत्यु का, प्रिय माने यहाँ पे अभिमन्यु है। अभी मैंने महाभारत का उल्लेख किया, देखो वहां वही उदाहरण मैंने यहाँ पे दे भी दिया। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, मैंने वो जहर से युक्त महासंवाद जब सुनती है, मैंने ये बातचीत जब उत्तरा के कानों तक पहुंचती है, उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की पत्नी थी। तो जैसे ये खबर उन तक पहुंचती है कि अभिमन्यु जो है कुरुक्षेत्र में के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं, पहला ही शब्द पे ध्यान दो, चित्रस्थ सी, माने चित्र जैसे हम लोग फोटो को, छवि को जैसे हम लोग कहीं टांग देते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? वो निर्जीव, उसमें तो कोई जान नहीं होता है, तो क्या होता है? निर्जीव होता है। तो चित्रस्थ थी माने वो जहां थी जैसी थी ऐसी खड़ी हो गई, उनको इतना सदमा लगा कि जैसे लग रहा है कि कोई प्रतिमा खड़ी हो, निर्जीव हो गई थी। माने निर्जीव का अर्थ क्या होता है? जो चल फिर नहीं सकता है, जो सबसे पहला है कि जो सांसें नहीं ले सकता, जो चल फिर नहीं सकता है। इसके अलावा भी बहुत सजीव और निर्जीव को लेकर, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स को लेकर बहुत पढ़ा है आप लोगों ने। तो क्या है? निर्जीव हो रह गई हत उत्तरा, हत मैंने आश्चर्यचकित हो गई उत्तरा, ये क्या हो गया? तो यहां पर आप लोग देख रहे हो सबसे पहले आलम्बन विभाव क्या है? अभिमन्यु की मृत्यु। उद्दीपन क्या है? क्या भावना उद्दीप्त हुई? वही रुदन विलाप, ये सब जो सदमा लगना। अनुभव क्या हुआ? ये क्या हो गया मेरे साथ? और अनुभव के कारण क्या हो रहा? सदमे में चला जाना, मन प्रतिमा की समान स्तब्ध हो जाना, जैसे ऐसा प्रतीत होना कि धड़कने ही नहीं है, सांसें ही नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने संचरित, ये सारे भाव जब मन में संचरित होंगे तो क्या अभिव्यक्ति होगी? करुण रस की, मैंने विलाप, क्रंदन, रुदन, ये स्थितियां होंगी चारों तरफ। ये एक उदाहरण मैंने दिया, दूसरा उदाहरण भी दे दे रहा हूं, इससे भी आप लोग परिचित हो। इसके अलावा जो भी कोई आसान उदाहरण आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पंक्तियों को पढ़ने के बाद ही उत्तर मिल गया होगा
कि हम लोग मित्रता में सबसे बड़ा जो उदाहरण देते हैं कृष्ण और सुदामा की मित्रता की देते हैं कि अगर वास्तव में मित्र होना चाहिए या मित्रता का जो धर्म है या मित्रता का जो गुण है वो श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती में देखने को मिलती हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण क्या थे, द्वारिका के राजा थे। पहले वो मथुरा में थे, कंस का वध करने के बाद उसके बाद जब मथुरा पर चारों तरफ से दुश्मनों का आक्रमण या शत्रुओं के आक्रमण के कारण क्या होता है, वो मथुरा छोड़कर द्वारिका नगरी आते हैं और वहाँ पर ही अपना राज्य का विस्तार करते हैं या राजपाट स्थापित करते हैं, जिसके कारण उनको द्वारिकाधीश भी कहा जाता है। और बचपन में जिस आश्रम में श्री कृष्ण शिक्षा लेने के लिए गए थे या दीक्षा लेने के लिए गए थे, तो उसी आश्रम में सुदामा भी गए हुए थे और वहीं पर कृष्ण और सुदामा की मित्रता होती है। सुदामा जो थे एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। उसके बाद क्या होता है, कृष्ण के साथ आप लोगों ने देखा ही होगा सुदामा की बाल लीला या बाल क्रीड़ा है। उसके बाद कंस का वध करने के बाद कृष्ण मथुरा के राजा बन जाते हैं और वहाँ पर शत्रुओं, जो मैंने अभी कहा, शत्रुओं के आक्रमण के कारण वहाँ से वो फिर द्वारिका चले जाते हैं और वहाँ पर राजकाज संभालते हैं। और वहीं पर सुदामा जो हैं अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं और जब दोनों की मुलाकात होती है, श्री कृष्ण उन्हें पूरे आदर सहित लाते हैं, अपने आसन पर बिठाते हैं। और जैसे कि जो हमारी संस्कृति रही है, परंपरा रही है कि जब भी कोई अतिथि आता है तो अतिथि को लोग भगवान की तरह मानते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। श्री कृष्ण क्या है कि उनका पैर धोने के लिए जो है श्री कृष्ण को लाकर पानी से भरा हुआ जो परात है दिया जाता है। लेकिन श्री कृष्ण जब सुदामा की पैरों की दशा को देखते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि माने श्री कृष्ण को कहा गया है मैंने सभी दिन दुखों की मदद करने वाले, दिन दुखों की सहायता करने वाले, उन्हें उन कष्टों से, उन तकलीफों से बाहर निकालने वाले। जैसे हुआ सुदामा की दीन दशा को देखते हैं, उनके पैरों को देखते हैं कि कैसे पैर में कांटे चुभे हुए हैं, पैर फट गए हैं। मैंने ऊपर की पंक्तियों पर अगर आप लोग ध्यान दो, कहा गया है कि शीश पगा न तगा जन पे। मैंने द्वारपाल जो आकर कहता है कि उनके सिर पे न तो पगड़ी है, न शरीर पे अच्छे वस्त्र हैं, न उन्होंने पैरों में, जो कक्षा 8वीं में भी पढ़कर आप लोग आए हो, न पैरों में उनके कोई चप्पल है या जूता का कोई भी निशान देखने को नहीं मिलता है। हे प्रभु, वो आपका मित्र बता रहा है और सुदामा जो है वो आपको आपका मित्र बता रहे हैं। श्री कृष्ण इतना ही सुनकर जाते हैं, दौड़कर उनको लेकर आते हैं और क्या कहते हैं, पानी परात को, और जब ये स्थिति उसके बाद है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, यानी पैरों को धोने के लिए जो पानी से भरा हुआ परात लाया गया था, श्री कृष्ण जो है उसको अपने हाथ से छूते ही नहीं है। माने वो इतने द्रवित हो जाते हैं, इतने वशीभूत हो जाते हैं कि उनकी आंखों से क्या है, नयनन के जल सो पग धोए। उनके आंखों से इतने आंसू गिरते हैं कि वह अपने उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैरों को धो देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं करुणा रस, यहाँ पे तो ऐसे ही मिल जा रहा है, करुणा करी के करुणा निधि रोए। तो यह था आज करुण रस, जिसपे हम लोगों ने चर्चा की विस्तार से। मैंने पहले दिखाया आलम्बन क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभव क्या है, फिर कैसे संचरित हुआ, कैसे फिर अभिव्यक्ति हो रही है। 2 उदाहरण मैंने आसान दे दिए। इसके अलावा भी अगर आप लोग को कहीं कोई आसान उदाहरण मिले तो आप लोग उसको लिख सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ। अगली कक्षा में नौरीन के कुछ प्रश्न हैं, उस पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद रस पे चर्चा करेंगे। मैंने अगला जो रस का बिंदु है 3 पे हो गया है, श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया। इसके बाद में भी 8 रस बचे हुए हैं, तो उन 8 रसों पे हम लोग चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।